नमस्कार। कल आप सभी लोगों ने 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम जो 3 दिसंबर को आने हैं उसके एग्जिट पोल देखे और एग्जिट पोल से ये अनुमान लग जाता है कि कौन पार्टी जीत रही है। लेकिन कल के एग्जिट पोल देखने के बाद तो अच्छों का सिर चकरा गया और केवल एक कहावत याद आई कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। तो ये अंटा न्यूज चैनल वालों का कोई भी परिणाम आए, कैसे भी आप जो भी गुणा भाग जोड़ घटाना कर लें, वो उसी दायरे में होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एग्जिट का मतलब निकास होता है, निकलते समय जहाँ से जो जगह होती उससे निकलने की जगह को एग्जिट बोलते हैं। आप कोई विशाल काय मैदान के बीच में बैठे हों जिसमें कोई बाउंड्री वाल ही नहीं हो, केवल मैदान हो विशाल काय, और उसमें एग्जिट करने की हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे तो वहाँ तो आप कहीं से भी निकल जाएं, कोई बाउंड्री वाल है नहीं, कुछ नहीं, मैदान ही मैदान है। बिल्कुल इसी तरह का एग्जिट दिखाया एग्जिट पोल। अरे भाई, एग्जिट पोल में एक हारेगा एक जीतेगा, कुछ इस तरह का परिणाम दिखाया जाना चाहिए। लेकिन इतना लंबा लंबा गैप रखा है कि कोई भी पार्टी जीत सकती है, स्पष्ट बहुमत से सरकार बना सकती है और बहुत ज़्यादा पिछड़ सकती, 2/3 बहुमत एक पार्टी प्राप्त कर सकती, एक ही चैनल एक ही जगह। ये सब क्या मजाक। अब किसी न्यूज़ चैनल का नाम तो लेना उचित नहीं है, लेकिन एक चैनल का नाम लिए बिना रहा भी नहीं जाएगा, एबीपी। बीच बीच में 25-30 सीटों तक का अंतर कर रखा है, जबकि राजस्थान जैसी जगह पर जहां की 199 सीटों पर चुनाव हुआ, एक सीट पर हुआ नहीं, 200 कुल सीटें हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश। तो जब आप 25, 26, 27 सीटों का मार्जिन रख रहे हैं तो फिर ये एग्जिट पोल काहे का रहा। ये तो कोई भी एक अनाड़ी आदमी जिसे राजनीति की एबीसीडी नहीं मालूम है उसे बता दो कि 2 मुख्य पार्टियां हैं, उनके बीच चुनाव हो रहा और इतनी सीटें हैं, तो आप अनुमान लगाओ। तो 2 अनुमान के बीच में अगर 25-30 का अंतर रख लिया जाए तो फिर तो कोई भी फेल हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये न्यूज़ चैनल वाले पहले तो एडवर्टाइजमेंट के नाम पर पैसा लेते हैं, फिर जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा लेते हैं उसकी भरपाई उनकी इच्छा की पूर्ति से करते हैं। पेड न्यूज़ भी कहलाती थी, लेकिन अब पेड न्यूज़ का तरीका बदल गया है। अरे लेकिन एग्जिट पोल में तो ईमानदारी बरत लो भाई, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद अब कोई प्रभाव नहीं चुनाव पे पड़ सकता है। इसलिए एग्जिट पोल ईमानदारी से किए जाते थे काफ़ी हद तक, लेकिन इस बार हद हो गई। हमने अपने पूरे जीवन काल में इस तरह का बेवकूफ़ी भरा मूर्खतापूर्ण एग्जिट पोल कभी नहीं देखा। ये हद हो गई। ये एबीपी न्यूज़ का हम विशेष तरह से एक नाम ले रहे हैं और सारे न्यूज़ चैनल का निकालेंगे तो एक हरा रहा है पूरी तरीके से, एक उसको भारी बहुमत से जिता रहा। तो ये न्यूज़ चैनल आपस में क्या मजाक बना के रखी है। हमने भी अपना एक दिया था, एक अपनी एक राय व्यक्त की थी। ऐसा तो नहीं कहीं घूम घाम के, एक जो अनुभव राजनीति के आधार पे, और एग्जिट नहीं एग्जैक्ट फिगर दिए हैं। वो हम इसमें लिंक पुनः डाल देंगे। और वो 7 नवंबर का हमारा अपनी राय मशविरा के आधार पे, अपने दिमाग से, अपनी सोच पे और अपनी जो राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से हमने दिया था। और हमारे अनुसार मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, सीटें आप देख लेना। और छत्तीसगढ़ में हमने कांटे का मुकाबला बताया था, लेकिन हमने एक सीट बीजेपी को ज़्यादा दी थी, लेकिन किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था। उसमें अन्य के माध्यम से सरकार बनेगी, ऐसा हमारा था। तेलंगाना में हमने बीआरएस को नंबर 1, कांग्रेस को नंबर 2, बीजेपी को नंबर 3 और एआईएमआईएम को चौथे नंबर पे रखा था। मिजोरम में हमने ये बोला था वहाँ कोई महत्व है नहीं उस चुनाव का ज़्यादा,
जो भी सरकार बनेगी वो केंद्र की मदद से बनती है। अगर बीजेपी एक सीट भी जीत गई तो वो बीजेपी के सहयोग वाली सरकार कहलाएगी, एनडीए की पार्टनर कहलाएगी। कोई भी पार्टी वहाँ जीते, कांग्रेस जीत नहीं सकती इतनी कि वो सरकार बना ले। तो ये हमारा जो चुनाव सर्वेक्षण के नाम पे हमने अपनी राय व्यक्त की थी, उसका लिंक देंगे। और इन धुरंधर साधन संपन्न मीडिया हाउस के आप एग्जिट पोल सभी के पास हैं, अखबारों में छप चुके हैं, उपलब्ध हैं ऑनलाइन भी, उनसे मिलान कर लीजिए। और हमें दावा कर रहे हैं इन सबसे ज़्यादा नंबर हमें आप देने पे मजबूर होंगे, क्योंकि हमने कोई उसमें गैप नहीं रखा, एग्जैक्ट फिगर बताए हैं। तो चलिए परसों देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं हम इनसे ज़्यादा समझदारी रखते हैं, लेकिन ये जो भी कुछ बोलते हैं शब्द किसी के होते हैं, विचार किसी के होते हैं, और ये अपने मुखारविंद से उनको बोल के निकल जाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी सरकार आए जनता के हित के लिए कार्य करे। 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। अब किसी का भलाई बुराई की बात रह नहीं गई है। तो आप सभी को नमस्कार।